हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों को यूपी कॉलेज का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा। पेपर सेकेंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोकैटायन इन CH3+ एंड CH3 पॉइंट। जैसे CH3 पॉजिटिव और CH3 पॉइंट, तो ये जो यहाँ पर लिखा गया है ये हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए तीन कंडीशन है, अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो या एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इसे कार्बोकैटायन कहते हैं, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इसको कार्बन आयन कहते हैं। और जब कार्बन के ऊपर केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो इसको कहते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक बढ़िया फार्मूला है, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर हम लोग कंपाउंड में नंबर ऑफ लोन पेयर और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट कर लें तो हाइब्रिडाइजेशन को इजीली बता सकते हैं। जैसे CH3 है तो इसको बोलते हैं मिथाइल कार्बोकैटायन। मिथाइल कार्बोकैटायन में कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर हम लोग सिंगल बॉन्ड को कैलकुलेट करेंगे तो कहीं पर भी कैलकुलेट करते हैं तो सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, और कहीं पर भी अगर डबल बॉन्ड आएगा तो उसमें एक सिग्मा एक पाई रहेगा, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होता है। तो यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर 0 है क्योंकि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है इसीलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है कि यहाँ पे कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन sp2 बनेगा। अब यहाँ पे आएंगे कार्बन फ्री रेडिकल में, तो यहाँ पे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा गया है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसके केस में भी अगर सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर 0 है क्योंकि ये लोन पेयर नहीं है, ये अकेला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हमारा बनेगा sp2। मतलब कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल इन दोनों में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव द मेजर प्रोडक्ट। क्वेश्चन है ब्यूटेन दिया है CH3 CH2 CH2 CH3, ये ब्यूटेन दिया है, इस पे ब्रोमीन का अटैक कराना है Br2 लाइट के प्रेजेंस में। जब भी अगर एरो के ऊपर लाइट लिख करके आ जाए और हेलोजन दिया रहता है तो ये रिएक्शन हमारा जाता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। फ्री रेडिकल का मतलब होता है कि इसमें फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। तो अब इसका मेजर प्रोडक्ट बनाना है। तो अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पर कंपाउंड में 4 कार्बन है। तो पहला कंडीशन ये है कि अगर हम CH3 CH2 ले लें और यहाँ पे जो CH3 दिया है इसमें से एक हाइड्रोजन को एक ब्रोमीन के थ्रू रिप्लेस कर दें तो पहला HBr बाहर निकल जाएगा। जब HBr बाहर निकलेगा तो बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2Br, CH3 CH2 CH2 CH2Br, ये हमारा बनेगा ब्रोमोब्यूटेन। लेकिन इसका एक और पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकता है कि अगर हम लोग यही हाइड्रोजन मान लीजिए इस 2 डिग्री कार्बन से निकालें। 2 डिग्री कार्बन का मतलब होता है कि जब कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको प्राइमरी कार्बन कहते हैं, और जब वही कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ से अगर 2 डिग्री कार्बन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा बनेगा HCH3, और इस पर हम लोग ब्रोमीन का अटैक कराएंगे लाइट के प्रेजेंस में। तो यहाँ से HBr बाहर हो जाएगा। जब यहाँ से HBr बाहर होगा तो यहाँ पे हमारा बनेगा CH3 CH2 CH3 CH2 CHBr CH3। तो यहाँ पर प्रोडक्ट 2 बना, एक प्रोडक्ट A है और दूसरा प्रोडक्ट B है। अब इनमें से बताना है कि कौन प्रोडक्ट इसमें मेजर बनेगा। पहले तो प्रोडक्ट इसमें 2 बना, अब इन दोनों में से कौन मेजर बनेगा। मेजर का मतलब होता है ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं, ये CH3 CH2 CH2 CH2Br है। अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे फ्री रेडिकल के तौर पे
तो यहाँ से हमारा ब्रोमीन फ्री रेडिकल बाहर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन का और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के ऊपर, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर आ जाएगा। और जब इस टाइप का फ्यूजन कहीं होता है तो उसको बोलते हैं होमोलिटिक फ्यूजन। होमोलिटिक फ्यूजन का मतलब होता है कि जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया है, जब वो बॉन्ड ब्रेक होगा तो उस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन दोनों एटम पे इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 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 फ्री रेडिकल, ये बन गया। इसको हम लोग कहते हैं ब्यूटाइल रेडिकल, यानी ये 1 डिग्री रेडिकल है। 1 डिग्री रेडिकल का मतलब होता है कि यहाँ पे जो कार्बन है वो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है। अगर इस वाले कंपाउंड को अगर हम ब्रेक करें, CH3 CH2 CH CH3 ब्रोमीन, तो यहाँ से अगर इस बॉन्ड को होमोलिटिकली अगर ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे बनेगा CH3 CH2 CH CH3 और ब्रोमीन बाहर हो जाएगा रेडिकल के तौर पे, और यहाँ पर भी एक रेडिकल बनेगा। तो अब यहाँ पे 1 डिग्री रेडिकल बना, यहाँ पे 2 डिग्री रेडिकल बना। तो 1 डिग्री रेडिकल और 2 डिग्री रेडिकल में सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा होता है 2 डिग्री रेडिकल। तो ये जो CH3 CH2 CH CH3 है, यानी ये CH3 CH2 CH CH3 Br। अगर इसका नाम लिखना हो तो यहाँ पे ब्रोमीन है तो लिख लेंगे, नेमिंग यहाँ से कर देंगे 2 3, तो 2 नंबर पे ब्रोमीन है तो लिख देंगे 2 ब्रोमो, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन लिख देंगे 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा। तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बनेगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, क्योंकि इसके केस में 2 डिग्री रेडिकल बनता है और 2 डिग्री रेडिकल हमेशा 1 डिग्री रेडिकल से ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की है कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है कौन न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे CN दिया है, H2O दिया है, Br पॉजिटिव दिया है, NO2 पॉजिटिव दिया है, CCl2 यहाँ पे लोन पेयर है। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब होता है लविंग, यानी ऐसा स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होता है तो उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होगा वो वहां पे अटैक करना चाहेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। तो जहां पे ब्रोमीन पॉजिटिव है, NO2 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होंगे ये ब्रोमीन पॉजिटिव और NO2 पॉजिटिव, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। लेकिन एक चीज और, यहाँ पे जो CCl2 लिखा गया है इसको हम लोग पढ़ते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर दिखेगा, लेकिन लोन पेयर देखने के कारण इसको हम लोग समझ लेंगे कि ये न्यूक्लियोफाइल होता है, लेकिन दरअसल ये न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का अगर ठीक तरीके से देखा जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। तो इसका मतलब जो डाइक्लोरोकार्बिन होता है ये भी एज ए इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करता है। तो यानी ब्रोमीन, ब्रोमीनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन और डाइक्लोरोकार्बिन यहाँ पे कैसा बिहेव करेंगे, तीनों के तीनों हमारे इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे। अब बचा हमारा CN- और वाटर। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, फाइल का मतलब होता है लिविंग, मतलब ऐसा स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब ये यहाँ पे जो हमारा CN के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो जो साइनाइड आयन है ये हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। और वाटर में चेक करेंगे, वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होता है, तो यहाँ पे जो वाटर है ये भी हमारा लोन पेयर डोनर स्पीसीज है, इसीलिए वाटर भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। यानी साइनाइड आयन और वाटर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेंगे। ब्रोमीनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन और डाइक्लोरोकार्बिन ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करेंगे। ये आपका हो गया इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोकेटायन दिया है और कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी के सीक्वेंस में अरेंज करना है कि कौन सा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को चेक करना है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर अप्लाई होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है CH3 CH2 पॉजिटिव, फिर यहाँ पे है H2C डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, और यहाँ पे है C6H5 CH2 पॉजिटिव। ये हो गया। ये आपका जो कार्बोकेटायन है इसको हम लोग 1 डिग्री कार्बोकेटायन कहते हैं, इसको भी 1 डिग्री कार्बोकेटायन बोलेंगे, इसको भी 1 डिग्री कार्बोकेटायन बोलेंगे।
लेकिन अगर इसके स्टेबिलिटी को बताना है तो सीधा सीधा स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है कि जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उतना ज़्यादा उस कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी होगा। तो यानी जो स्टेबिलिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के। तो अगर हम इन दोनों में देखें तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है और यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है, यहाँ पे कार्बोकैटायन है। दरअसल इस कार्बोकैटायन का नाम होता है एलाइलिक कार्बोकैटायन और इस कार्बोकैटायन का नाम होता है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। तो जो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन होता है एलाइलिक कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल होता है। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि जो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन होता है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनता है। अगर हम स्ट्रक्चर बना के दिखाना चाहें तो अगर यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव। CH2 पॉजिटिव का मतलब है कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब होता है कि यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल है। तो अगर हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को यहाँ पे लाएंगे तो इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा। अब उसके बाद अगर इस बॉन्ड को हम यहाँ लाएंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे हमारा बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। तो इसी तरह अगर इसी स्ट्रक्चर को रिपीट करते जाएंगे तो ये वाला हमारा यहाँ आएगा और उसके बाद यहाँ पे एक बॉन्ड था तो इस बॉन्ड को यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर डबल बॉन्ड CH2। ऐसा कब तक करते हैं, जब तक कि स्ट्रक्चर रिपीट ना होने लगे। तो इस बॉन्ड को यहाँ ब्रेक करेंगे तो वापस से अगला स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे बॉन्ड रहेगा और यहाँ पे CH2 पॉजिटिव। तो टोटल जो यहाँ पे 2, 2, 4, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। तो जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इन दोनों में आपको पता चल गया कि ये A है, ये B है और ये C है। तो B और C में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, यहाँ पे C वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। अब बचा पहला वाला। पहले वाले में अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर 2 कंडीशन है। यहाँ पर एक इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, दूसरा हाइपर कंजुगेशन काम करेगा, रेजोनेंस काम नहीं करेगा। क्योंकि रेजोनेंस करने के लिए कंपाउंड में डबल बॉन्ड का होना जरूरी है। तो इसीलिए जब भी स्टेबिलिटी के ऑर्डर में आएंगे सबसे पहले दुनिया में स्टेबल होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक के नीचे स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट के नीचे जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है वो होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस के बाद आता है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन के बाद आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इसके बाद आता है इंडक्टिव इफेक्ट। यानी जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये बैड इफेक्ट होता है, इसको सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी एरोमेटिक में आता है। तो यहाँ पे एरोमेटिक का बात नहीं चल रहा है। तो अगर हम लोग हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस में चेक करेंगे तो इन दोनों में हमारा रेजोनेंस है और इसमें हमारा हाइपर कंजुगेशन है। तो हाइपर कंजुगेशन वाले को सबसे लास्ट में लिखेंगे क्योंकि रेजोनेंस वाला स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा होगा बेंजाइलिक वाला यानी C, उसके बाद होगा B, इसके बाद ऑर्डर होगा ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर बनेगा। जिसका जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अब लास्ट क्वेश्चन के डिस्कस करते हैं। IPAC नाम लिखना है कंपाउंड का। IPAC नाम लिखना है CH2 डबल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये क्वेश्चन है। अब इसका IPAC नाम लिखना है। तो IPAC नाम लिखने से पहले आपको बता दिया जाए कि कहीं भी अगर IPAC नाम लिखते हैं तो अगर कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आ जाए तो उसमें सबसे पहले प्रेफरेंस हम लोग डबल बॉन्ड को देते हैं। तो नेमिंग हम लोग यहाँ से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3, 4, 5। अब इस कंपाउंड में टोटल 5 कार्बन है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 5 कार्बन में अब यहाँ पे पहले कार्बन पे हमारा डबल बॉन्ड है और चौथे कार्बन पे हमारा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब 5 कार्बन का नाम लिख लेते हैं। पहले 5 कार्बन का नाम हो जाएगा पेंट। अब 5 कार्बन का नाम पेंट हो गया। अब बचा हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में इन हमारा ई से स्टार्ट होता है, ट्रिपल बॉन्ड में हमारा वाई यानी आइन से स्टार्ट होता है। तो अगर हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करेंगे तो ई पहले आता है, वाई बाद में आता है। तो 5 कार्बन का नाम पेंट लिख दिया गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इस डबल बॉन्ड वाले का नाम लिखेंगे। तो डबल बॉन्ड किस कार्बन पे है, तो डबल बॉन्ड हमारा पहले कार्बन पे है तो लिख देंगे 1 इन, यहाँ पे 1
इन हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा कार्बन है, तीसरे कार्बन के बाद जो चौथा कार्बन है, चौथे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो लिख देंगे 4 आइन। तो सबसे पहले प्रेफरेंस हम लोग देते हैं डबल बॉन्ड को, तो डबल बॉन्ड से नेमिंग करेंगे, 5 कार्बन का नाम पेंट लिखेंगे, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड हमारा पहले कार्बन पे है तो 1 इन लिखेंगे और चौथे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 आइन लिखेंगे। क्योंकि हमेशा जब ऐसे नाम लिखते हैं तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करते हैं, ABCD में जिसका नाम पहले आएगा पहले उसको लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है CH3 CH2 CH2 COOH, ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड का IPSC नाम लिखना है तो इसमें पहले इस फंक्शनल ग्रुप को देखिए, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जब भी नाम लिखते हैं ओइक एसिड लगाते हैं हम लोग फिक्स, तो ओइक एसिड लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप वाला भी कार्बन ऐड करते हैं, तो टोटल कार्बन कितना हो गया, यहाँ पे 2 4 हो गया, तो 4 कार्बन को ब्यूट लिख देंगे। अब सारा सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे लिख देंगे एन लिख देंगे, अब उसके बाद इसका लिख देंगे ओइक एसिड। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, ब्यूटेनोइक एसिड। और एक बात, यहाँ पर हमने ई को रिप्लेस कर दिया। केमिस्ट्री में जब IPSC नाम लिखते हैं तो 2 वॉवेल को एक साथ नहीं लिख सकते, इसीलिए यहाँ से ई को हटाना पड़ता है। तो इस कंपाउंड का नाम होगा ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है दोस्तों, आपका इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आगे का क्वेश्चन हम लोग कल सॉल्व करेंगे। थैंक्स।